सो हाय गाइस, वेलकम टू CDS 2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। इसके अंदर हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। उसके सिवा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो CDS 2021 के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप अनअकैडमी प्लस पर CDS CAPF और AFCAT की तैयारी करना चाहते हैं या SSB की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड माई 10% डिस्काउंट कोड इज संजय2 SANJAYTWO। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मी। आई एम एल्यूमिनस ऑफ प्रेस्टिजियस इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून एंड IMC न्यू दिल्ली। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने UPSC CDS और क्लियर करा है और SSB क्लियर करा है। एंड आई हैव आल्सो बीन पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, MHA, अंडर MHA एंड डिफेंस जर्नलिज्म। आई बीन एन एक्सपर्ट ऑन जनरल स्टडीज, सिक्योरिटी, IR और बाकी सारी इंफॉर्मेशन स्लाइड पे मेरे बारे में दी गई है, प्लस मोर देन 40 प्लस SSB रिकमेंडेशन एंड मोर देन 1500 सिलेक्शन इन दी AFCAT एंड CDS एग्जामिनेशन। रादर इससे ज्यादा ही है। इन द लास्ट 4 to 5 years आई हैव बीन इन दी एजुकेशन सेक्टर का आपके सामने लेखा जोखा है। अब हम अपने इंपॉर्टेंट MCQs के आगे चलते हैं। आज के जो MCQs हैं करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस रहेंगे। तो आपका जो पहला MCQ है दैट इज बेल ऑफ फेथ। बेल ऑफ फेथ वॉज इनॉग्रेटेड इन कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, केरला। हालांकि ये स्लाइड मूव हो गई थी तो शायद आपको आंसर दिख गया हो। इसका आंसर है डी, केरला। तो बेल ऑफ फेथ जो है वो केरला में इनॉग्रेट करा गया है और ये बेसिकली एल्डरली लोगों के लिए। दिस इज बेसिकली कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम एक तरीके की। जैसे कोई एल्डर है, उसके घर पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, उसके लिए स्कीम को लेकर आया गया है। तो इस स्कीम को भी एक बार समझ लेते हैं। इट इज अ सेफ्टी प्रोजेक्ट conceived under Kerala's community policing scheme. It will help elderly citizens attract the attention of their neighbors using a loud remote controlled alarm in emergencies. It will be implemented for senior citizens staying alone in villages. यानी कि जैसे केरला के अंदर जो विलेजेस हैं उसके अंदर जो बूढ़े लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनके घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, कोई चोर आ गया, कोई डकैत आ गया, किसी भी तरीके की कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो वो इस अलार्म को बजाएंगे और इससे आसपास के लोग हैं वो आ जाएंगे। ऐसे बचपन में वो कहानी सुनते थे, एक बुढ़ी आंटी थी वो बोलती थी शेर आया शेर आया। ठीक है, तो वो तो हमें समझाने के लिए थी कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जब असल में उसके घर शेर आता है कोई आता नहीं, ये सोच के कि ये झूठ बोल रही है। बट एनीवेज दैट वाज जस्ट अ स्टोरी टू रिमाइंड यू कि प्लीज रिमेंबर बेल ऑफ फेथ। यहाँ पर क्या है, फेथ का मतलब क्या है, ट्रस्ट। बेल ऑफ फेथ, घंटी। बेल का मतलब हो गया घंटी, बेल ऑफ फेथ कि भैया घंटी बजाई जाएगी, अलार्म बजेगा और आसपास के लोग आ जाएंगे बुजुर्गों को बचाने जो भी उनकी प्रॉब्लम है। अगला सवाल है आपका कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब सेलिब्रेट करा जाता है। 16 जून को, 15 अक्टूबर को, 20 जुलाई को कि 21 अप्रैल को। तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट करा जाता है 15 अक्टूबर को। ठीक है, अभी आपका अक्टूबर का महीना ही चल रहा है, तो 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट करा जाता है। और बेसिकली ये डॉक्टर कलाम साहब हैं उनको एक्नॉलेज करते हुए रखा गया है। तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन October 15. The United Nations Organization has marked October 15 as World Student Day in an attempt to acknowledge the efforts of Dr. Kalam toward education and his students. The current year's 2021 theme of World Student Day is Learning for People, Planet, Prosperity and Peace. तो हमारे लिए थीम भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका वर्ल्ड स्टूडेंट डे है ये किस चीज के लिए रखा गया है। जस्ट अ सेक गाइस। ओके, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन has marked October 15 as the World Student Day in an attempt to acknowledge efforts of Dr. Kalam toward education and his students. Guys, आगे बढ़ने से पहले if there is anything specific topic which you want me to discuss like from defense or security, please जरूर comment section में लिखकर बताना। I will try to make a video and upload it before your CDS 2021 2 examination जो नवंबर के महीने के अंदर होने वाला है। And kindly do like and share this channel. लाइक जरूर करिए वीडियो को और शेयर जरूर करिए ताकि बाकी एस्पिरेंट्स को भी फायदा हो। अगला जो हमारा सवाल है वो आता है पीएम केयर्स। पीएम केयर्स फंड बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है हाल फिलहाल के अंदर, और ये बात कर रहे हैं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की। तो द स्कीम, अरे यार ये फिर से आगे बढ़ गया। तो द स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर सपोर्ट एंड एम्पावरमेंट ऑफ कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन। अंडर दिस स्कीम अ कॉर्पस ऑफ ₹10 लाख विल बी गिवन टू ईच चाइल्ड वंस ही और शी रीचेस 21 years of age. तो आपको पूछा गया फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही है, दोनों गलत है। अगर पीछे से घंटे की आवाज आए तो प्लीज उसको अवॉइड करना, कोई दरवाजे पर होगा।
तो प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन के बारे में पूछा गया भैया ये जो स्कीम है इट वाज लॉन्च फॉर सपोर्ट एंड एम्पावरमेंट ऑफ कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन. अंडर दिस स्कीम a corpus of rupees 10 lakh will be given to each child once or she reaches 21 years of age. कि ये दिया जाएगा जब किसी की 21 साल की उम्र हो जाएगी. तो इसके अंदर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बट हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत है. ठीक है. तो स्कीम हैज बीन लॉन्च फॉर ऑल चिल्ड्रन who have lost both parents or surviving parent or legal guardian adoptive parent due to COVID-19. इसके अंदर कितना कॉर्पस बनाया गया है? 10 लाख का बनाया गया है and will given to each child when he or she reaches 18 years of age. 18 years of age. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? 21. तो ये 21 गलत है आपका, 18 years है. इसको ध्यान में रखना. ओके. तो admission will be given to children under 10 years in the nearest केंद्रीय विद्यालय और in private school as a day scholar दिया जाएगा इन बच्चों को. ओके. तो ये किसके लिए ली गई है? ये उन बच्चों के लिए ली गई है, उन बच्चों के लिए टू सपोर्ट एंड एम्पावरमेंट ऑफ कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन जिसके पाले किसी के पेरेंट्स का लॉस हो गया और इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर का लॉस हो गया है. ओके. तो स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स और सर्वाइविंग पेरेंट और लीगल गार्जियन अडॉप्टिव पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19. तो गार्जियन का लॉस हो गया है या सर्वाइविंग पेरेंट का हो गया है तो ताकि उनकी एजुकेशन वगैरह कराई जा सके. तो एडमिशन विल बी गिवन टू चिल्ड्रन बिटवीन 11 to 18 years in any central government residential schools such as सैनिक स्कूल्स, नवोदय विद्यालय एक्सेट्रा. तो सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के बारे में आप डिफेंस एस्पिरेंट हो आपको पता ही होगा इनके बारे में. ठीक है. और नए सैनिक स्कूल्स को लाने की भी बात करी गई है, लड़कियों के एडमिशन की भी बात करी गई है. अब लड़कियों को एनडीए में भी एंट्री हुई है, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आई थी. सो फॉर हायर एजुकेशन द चाइल्ड विल बी असिस्टेड इन ऑब्टेनिंग an education loan as per the existing education loan norms. All children will be enrolled as a beneficiary under Ayushman Bharat scheme with a health insurance cover of rupees 5 lakh. तो ये जो बच्चे हैं इनको आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा. फॉर हायर एजुकेशन चाइल्ड विल बी असिस्टेड इन ऑब्टेनिंग एन एजुकेशन लोन एज पर द एग्जिस्टिंग एजुकेशन लोन नॉर्म्स. एडमिशन विल बी गिवन टू चिल्ड्रन बिटवीन 11 to 18 years इन सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिडेंशियल. तो रेजिडेंशियल क्यों? क्योंकि वहां पर जाकर रह पाएंगे, मदर फादर का लॉस हो गया है इनको, तो सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, ताकि इनकी पढ़ाई पूरी हो सके. अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाजा स्ट्रिप जो है इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ विच वाटर बॉडी? मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ, ब्लैक सी. अब ये मेडिटेरियन सी पर है इसका आंसर. गाजा स्ट्रिप आपको पता ही है जो इजराइल पैलेस्टाइन का इशू है उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है. गाजा स्ट्रिप क्या है, गाजा स्ट्रिप क्या है, गाजा स्ट्रिप का है, कहां पर है, वेस्ट बैंक का है. तो दीज आर सम व्हाट एरिया जो इजराइल पैलेस्टाइन इशू के अंदर आपको पता होने चाहिए. ठीक है. तो रिसेंटली वायलेंट क्लैशेस इरप्टेड बिटवीन इजरायली एंड पैलेस्टीनियन फैक्शंस इन द गाजा स्ट्रिप which have ended with Israel and Hamas agreeing to an Egypt mediated ceasefire. Okay, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको गाजा स्ट्रिप दिख जाएगी. दिस इज योर गाजा स्ट्रिप. ये आपका मेडिटेरियन सी है. ठीक है. तो आपको गाजा स्ट्रिप दिख रही होगी. दिस इज गाजा स्ट्रिप. तो रिसेंटली वायलेंट क्लैश इरप्टेड बिटवीन इजरायली एंड पैलेस्टाइन फैक्शंस इन गाजा स्ट्रिप which have ended with Israel and Hamas agreeing to Egypt mediated ceasefire. Okay. और यहाँ पर आपको वेस्ट बैंक का इलाका भी दिख रहा होगा. दिस इज योर वेस्ट बैंक. आपको वेस्ट बैंक भी दिख रहा होगा. दिस इज लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये रहा इजराइल. कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इजराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है. तो दीज आर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो सीडीएस के अंदर हम बहुत बार देखते हैं. अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि एमएलए लैड स्कीम का फुल फॉर्म क्या है. बहुत ही पुराना क्वेश्चन है. एमपी लैड्स, एमएलए लैड काफी बार पूछा जाता है ये. तो एमएलए लैड स्कीम स्टैंड फॉर, एमपी लैड्स आपने ज्यादा सुना होगा. ठीक है. एमएलए लैड स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लैंड एरिया डेवलपमेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लैंड एलोकेशन डिपार्टमेंट. इसका आंसर है आपका फर्स्ट. ठीक है. फर्स्ट है इसका आंसर. ओके, दिस इज द आंसर. एक मिनट. So member of legislative assembly local area development is the correct answer to this question. So member of legislative assembly local area development MLA lad scheme
इज द स्टेट वर्जन, वही जो जैसे मैंने एमपी लैड की बात करा था पहले, एमपी लैड बहुत पूछता था यूपी से, स्टेट वर्जन के अंदर, राज्य के अंदर जो वर्जन आया है वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम का वर्जन, जिसको एमएलए लैड बोल दिया गया है। पहले एमपी लैड होता था, अब एमएलए लैड हो गया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू क्रिएट लोकल नीड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, टू क्रिएट एसेट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी एंड टू रिमूव रीजनल इम्बैलेंसेज इन द डेवलपमेंट। ओके, तो ये आपके मेजर चीज है जो एमएलए लैड स्कीम के अंदर लाई गई है। अब हम मिलेंगे अगले सेशन के अंदर, जहां का हम अपने एमसीक्यूज को कंटिन्यू करते रहेंगे। ये पूरी की पूरी सीरीज आती रहेगी जहां पर आपको ये सारे के सारे एमसीक्यूज और बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। इफ देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट प्लीज लेट मी नो, आई विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज जो आपको फटाफट मिले। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, प्लीज टेक केयर, एंड इफ यू वांट टू जॉइन अनअकैडमी प्लस, the 10% discount code is Sanjay2, SANGYTWO, and all links are given in description. और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय।